हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरिबिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10वां प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर जो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो आप 1 से लेकर 9 तक के सभी प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एग्ज़ाम में नॉर्मल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो 100% सही होगा। और जो थोड़ा टफ भी पूछेगा तो आप एलिमिनेशन मेथड या कोई और मेथड यूज करके सही कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आज हम फर्स्ट टाइम मैथ का सलूशन लेकर आए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आगे का प्रैक्टिस सेट में भी ला सकें। कमेंट से ही पता चलेगा कि आप लोग चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। चलिए दोस्त, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वह उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारिता करता हो और तत्पश्चात 10 वर्षों तक बना रहेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की से है। और ये अधिनियम क्यों आया? तो ये अधिनियम जो है बिरसा मुंडा विद्रोह के परिणाम है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भूमि पर अवैध कब्जों को रोकना। किसके भूमि पर? जैसे मुंडारी, खुटकट्टी, भुईहरी, कोरकर आदि जमीनों की रक्षा के लिए यह नियम बनाया गया। इसमें जो है 271 धाराएं हैं और कुल 19 अध्याय हैं। तो ये क्वेश्चन वहीं से आया है। और थोड़ा और डीप में पूछेगा तो ये जो है इसको शॉर्ट नेम CNT बोलते हैं। और CNT जो है 4 प्रमंडल और 18 जिला में लागू हुआ था। 4 प्रमंडल कौन है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल। ये 4 प्रमंडल में लागू हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है ये धारा 17 के उपधारा 5 के अनुसार दिया गया हुआ है। इसके अनुसार जो है कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वह उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारित करता हो तथा उसके 3 वर्ष बाद तक समझा जाएगा। तो इसका आंसर जो है 3 वर्ष हो जाएगा। अगला है, संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो ये यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था। दोस्तों, यदुवंश सहाय के बारे में हम लोग कुछ डिटेल जानेंगे क्योंकि इसका चर्चा जो है ज़्यादातर हिस्ट्री बुक में नहीं दिया गया है। दोस्तों, यदुवंश सहाय जो है पलामू जिले के सरडीह गांव के थे। 50 वर्ष की उम्र में जब 25 फरवरी 1950 को किसान सभा में भाग लेने जा रहे थे, उसी दौरान उनकी दुर्घटना होती है और उनकी मौत हो जाती है। ये जो है डाल्टनगंज से संविधान सभा के सदस्य के रूप में थे। ये चीज़ है। अगला है, 1956 में किस सांसद ने झारखंड अलग राज्य की दावेदारी पर संसद में पूरे जोर ढंग से अपने विचार रखे थे? तो ये बाबूराम नारायण सिंह है। दोस्तों, इनके बारे में भी कुछ हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बाबूराम नारायण सिंह का जन्म जो है 19 दिसंबर 1885, जिस समय कांग्रेस बना था, उस समय चतरा जिले के तेतरिया गांव में हुआ था। इन्होंने वकालत छोड़कर 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। 1924 ईस्वी में हजारीबाग जिला बोर्ड प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष बना और कब तक बना रहा? 1946 तक का। इन्होंने इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य भी बने थे और 1927 से लेकर 46 तक रहे। 1946 में संविधान सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। 1952 में हजारीबाग लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी विजयी रहा। इनका एक पुस्तक है स्वराज लूट गया। इसका याद रखिएगा, स्वराज लूट गया इनका पुस्तक है। उन्होंने जो है 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ बना था, उसका अध्यक्ष भी बना था। पहला अध्यक्ष छोटा नागपुर संयुक्त संघ का जो है सुखदेव महतो था। और ये जो संघ है छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन पुस्तक लिखा था, निकालता था। क्या? छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन, ये पत्रिका था।
और कौन जारी करता था? छोटा नागपुर संयुक्त संघ। और कौन बनाया था? सुखदेव महतो। इसका बाद में अध्यक्ष रामनारायण सिंह भी बने थे। सर दोस्तों, ये जो सारा फैक्ट है आप किसी कॉपी में छोटा सा जगह में नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो वीडियो रोक कर भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत? तो यह कथन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि महाधिवक्ता जो है सदन में भाग ले सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आर्टिकल 177 अनुच्छेद में दिया है। तो आर्टिकल याद रखिएगा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल जो है 177 में इस चीज़ का चर्चा है। और राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद ही धारण करते हैं ये, और इनका नियुक्ति भी जो है राज्यपाल ही करता है। अगला है, किस नृत्य में धमसा की आवाज़ से शुद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों को साकार किया? इससे भी ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, तो आप लोग छौ नृत्य के बारे में जान ही चुके होंगे। छौ नृत्य में धमसा की आवाज़ से शुद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों का साकार किया जाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति जो है सरायकेला खरसावा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस गीतकार के गीत गंगा और गौरी यानी भोजपुरी में फिल्माए गए थे? तो किनका था? ये रतन प्रकाश का। अगला है, हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? तो ये श्रवण कुमार गोस्वामी का है। श्रवण कुमार गोस्वामी का है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ी ने भाग लिए थे? तो झारखंड के जो है कुल खिलाड़ी 250 भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात किस जिले में है? तो गौतम धारा या जोन्हा जो है ये राढ़ू नदी पे है और रांची में है। दोस्तों, हम 4-5 ये जलप्रपात बता रहे हैं, हर प्रैक्टिस सेट में हम 2-4 बताएंगे। आप लोग इसी तरह से पूरा झारखंड का जलप्रपात याद कर लेंगे। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ा घाघ है। ये कहाँ पे है? ये लातेहार में है, जो पलामू के साइड में है। लातेहार जो ये पलामू प्रमंडल में है, लातेहार। और सबसे ऊंचा है 143 मीटर। दूसरा ऊंचा जो है हुंडरू है, जो रांची में है और स्वर्ण रेखा नदी पे है। और गौतम धारा जो राढ़ू नदी पे है, रांची में है। और एक गौतम घाघ है जो लातेहार में है। एक और है मोती झारा। मोती झारा जो है अजय नदी है। अजय नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मुंगेर, जो बिहार में है। ये साहेबगंज में है। तो मोती झारा, गौतम धारा, हुंडरू और बूढ़ा घाघ, ये 4 कम से कम याद रखिएगा। अगला है, झारखंड का कौन सा जिला लाइटिंग एवं थंडरिंग से प्रभावित है? तो झारखंड का ये जो भी दिया है सभी जिला लाइटिंग और थंडरिंग से प्रभावित है। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.72% है। अगर क्षेत्रफल पूछे तो 2.42% है, लेकिन जनसंख्या पूछे तो 2.72% है। अगला है, निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो सबसे ऊंची चोटी का नाम नेतरहाट है। अगला है, झारखंड के निचला हजारीबाग बाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? दोस्तों हजारीबाग पठार और रांची का पठार को जो है दामोदर घाटी अलग करता है। तो ये 450 मीटर होगा इसका समुद्र तल से ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किस नदी का उपनाम रामायण भी है? तो ये सकरी नदी का नाम जो है रामायण भी है। सकरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। सहायक नदी का नाम क्या है? कीडल है और मोरहर है। ये गंगा के ताल क्षेत्र इसका मुहाना है। उपनाम सुमा गद्दी है। इसका उपनाम जो है सुमा गद्दी है। और ये जो नदी है मार्ग बदलने के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, सदनी घाघ जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है?
सत्य बोल रहा है। यह दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है। यह गुमला जिले में है। इसकी ऊंचाई जो है 60 मीटर है और ए और बी दोनों सत्य हैं। तो दोस्तों ए और बी दोनों सत्य है क्योंकि सदनी घाघ जलप्रपात दक्षिणी कोयल नदी पर है और ये गुमला जिले में है। फिर हुंडरू स्वर्ण रेखा, ये याद रखिएगा, सदनी घाघ गुमला शंख नदी पे है और ये शंख नदी पे है। सदनी घाघ दोस्तों ये दक्षिणी कोयल नदी नहीं होगा, शंख नदी पे स्थित है और ये तीसरी सबसे ऊंची नदी है और ये गुमला जिला में है और 60 मीटर ऊंचा है। तो इसका ऑप्शन गलत दिया है, बी और सी होगा। शंख नदी पे है, इसको याद रखिएगा, शंख नदी पे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में किस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से त्वरित झंझावात वर्षा होती है, जिसे आम्र वर्षा कहते हैं। ये मई महीने में होता है। मानसून से पहले जो वर्षा होती है वही आम्र वर्षा कहलाती है। अगला है, निम्न में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। तो ये रेतीली मिट्टी, जिसको लाल पीले रंग का मिश्रण होता है, जिसमें रेतीली मिट्टी, ये मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होता है। झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है। तो झारखंड के में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता जो है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, 2515 है, जिसमें थर्मल पावर प्लांट जो है ना 91% है, यानी जो कोयला से बिजली उत्पादन होता है, और जल से जो है ना 8% है और नवीकरणीय स्रोत से 1.88% है। अगला है, निम्न खानों में किससे लोयस्क प्राप्त किया जाता है। तो ये सभी हो जाएगा, नोवा मुंडी, चिड़िया और जमात, ये सभी से जो है लोयस्क प्राप्त किया जाता है। लोयस्क जो है धरवार क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। सर्वाधिक जो है झारखंड में हेमाटाइट लोयस्क है। सर्वाधिक लोयस्क वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम है, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक लोयस्क वाला जिला कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड की नोवा मुंडी जो है ये एशिया की सबसे बड़ी लोयस्क की खान है। क्या है, एशिया की सबसे बड़ी, और उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड जो है दूसरे स्थान पे है। पश्चिमी सिंहभूम का जो चिड़िया नामक स्थान है लोयस्क के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह जो है सबसे बड़ा निक्षेप है, भंडार की दृष्टि सबसे बड़ा निक्षेप। और एशिया में सबसे बड़ा कौन है, तो ये नोवा मुंडी, और चिड़िया जो है सबसे बड़ा निक्षेप है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के संबंध में सही मिलान करना है। तो ये बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था, ये हम लोग जानते हैं। ये स्थापित कब हुआ था, 1964 में। और उत्पादन का कब से स्टार्ट हुआ, तो 1972 में। और लोयस्क जो है क्योंझर जो उड़ीसा में है उससे प्राप्त करता है। ये कोयला जो है झरिया क्षेत्र से प्राप्त करता है, चूना पत्थर मध्य प्रदेश से। तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला है, झारखंड औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए की दर प्रत्येक कितने वर्षों पर पुनरीक्षण किया जाएगा। तो ये 10 वर्षों के लिए के बाद पुनरीक्षण किया जाएगा। अगला है, झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत झारखंड सरकार ने निम्न में से किसके साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए समझौता किया। तो ये NTPC है। वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है, तो ये झारखंड का है। अगला है, कोडरमा जो है अभ्रक के लिए फेमस है। अगला है, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो झारखंड में सोने की प्राप्ति जो है कुंडार कोच्छा से प्राप्त होती है, कुंडार कोच्छा से। अगला है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग खनन भू विज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया है। तो ये उद्योग तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए। अगला है, भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है। तो ये लगभग 16%। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया। तो ये 1930 में किया है।
अगला है भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाई झारखंड राज्य में है? तो 2 इकाई झारखंड राज्य में है। भारत में लौह इस्पात का प्रथम संयंत्र जो है झारखंड में ही 26 अगस्त 1907 में जमशेदपुर टाटा जी द्वारा हुआ था। टिस्को जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे है, इसको याद रखिएगा। टिस्को जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पे है। टिस्को में पहली बार लौह का उत्पादन जो है 1911 में हुआ था और लौह अयस्क की प्राप्ति जो है नोवा मुंडा से करती है, मुंडी जो वेस्ट सिंहभूम में है नोवा मुंडी, और गुरु महसीनी जो उड़ीसा है, इससे जो है लौह अयस्क प्राप्त करता है। कोयला जो है झरिया से प्राप्त करता है और चूना पत्थर डोलामाइट फायरफ्ले ये सब जो है उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से तथा जल जो है स्वर्ण रेखा नदी खरकई से प्राप्त करते हैं। ये पूरा डिटेल है। एक बोकारो स्टील यानी कि 2 है। अगला है झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन है? तो ये जो है रिफैक्ट्री उद्योग में जो है धमनी भट्टी में प्रयुक्त होने वाले ईंटों का निर्माण किया जाता है। इसका प्रयोग ब्लास्ट फर्नेस यानी लोहा इस्पात में किया जाता है। यह झारखंड में चिरकुंडा, गुमो और कुमार धौवी एवं झरिया में स्थित है। तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड के राज्य तसर रेशम के उत्पादन के बारे में है। तो सिंहभूम 40% है, सही है। संथाल परगना 26 और हजारीबाग 13, तो सभी सही है। अगला है प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजी डाकिया योजना का लाभ वैसे आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक ₹100 से कम है। कब नहीं होगा? कम है, तो ये ₹1000 से कम, उसी को ये फायदा मिलेगा। अगला है लघु एवं लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना की कुल राशि का कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा? तो ये 75%। अगला क्वेश्चन है झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है किस समुदाय से? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से। टोटल 82 है झारखंड में और 81 जो निर्वाचित होता है, एक एंग्लो इंडियन होता है। ये सी। झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाना जाता है? तो चाचा के नाम से है बसंत कुमार तिर्की जाना जाता है। अगला है मंदिरों का शहर के नाम से, तो ये देवघर है। अगला है झारखंड में 31 मार्च 2020 को कुल कितने कोरोना संक्रमित हैं? तो 1 था उस समय। झारखंड हाईकोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर किया गया? तो ईमेल से। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसको है? तो सरयू राय का है। बिरसा जैविक उद्यान और माझी किस नदी पर स्थित है? ये जो है किस नदी पर स्थित है? ये सफही नदी पर स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था, स्थापना? तो ये 1994 में हुआ था। सफही नदी। और माझी कहाँ है? तो रांची में है। अगला क्वेश्चन है वन प्रबंधन नियमावली 2008 के अनुसार वन भूमि पर निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति निम्न में से किससे प्राप्त है? तो ये ग्राम सभा को प्राप्त है। अगला है अब सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त था, और नाम भी था जैसे देवश्री, देवराज, इनका ही नाम था। अगला है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो अर्धचंद्राकार था। अगला है नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। अगला है मयूर एक इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था, तो 1904 में महाराष्ट्र में। बीटी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तन हो गया था और महाराष्ट्र में था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में। ये क्या किया था कि पहली बार जो है भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा है तो मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट सही है। M.K. गांधी चंपारण आंदोलन, MC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, और ये सब सही है। M.A. जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये गलत है क्योंकि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलाना है तो ये दाची गाम कहाँ हो जाएगा, तो दाची गाम जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में, सरिस्का राजस्थान में और बांदीपुर कर्नाटक में। तो इससे क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, तो ये नंदा देवी है जो उत्तराखंड में है। दोस्तों हिमालय का नदी के अनुसार डिवीजन है, जैसे सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से दिहांग, ये 4 में डिवीज़न है। आप लोग इसका नाम कमेंट कीजिए, क्या कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है, कहीं ना कहीं आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये 4 डिवीज़न है और ये 4 डिवीज़न का सबसे ऊंचा जैसे सतलज से सिंधु, सिंधु से सतलज, तो उसका नाम क्या है और उसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। फिर सतलज से काली, तो उसका सबसे ऊंचा और नाम। इस तरह से आप कमेंट कीजिए, देखते हैं कि आप लोग कितना आदमी सही कर बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर बहती है। तो ये जो है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी से निकलती है जो कर्नाटक में है, और कर्नाटक से केरल और केरल से तमिलनाडु राज्य को होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है, लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है। तो लाल मिट्टी के बारे में कथन है कि ये जो है लोह का अंश अधिक होता है किंतु जीवाश्म, नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना की कमी पाई जाती है। तो सी आंसर हो जाएगा। एक भू स्थिर उपग्रह का भ्रमण काल कितना होता है, तो 24 घंटा होता है। अगला है, भारत में मत देने का अधिकार क्या है, वैधानिक है, न कि संवैधानिक, वैधानिक है, रूल के अनुसार हम लोग देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो N. गोपाल स्वामी, आलादी कृष्ण स्वामी, ये दोनों थे। तो 1-3 हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, और ये विपक्ष का नेता होता है, PAC जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं, और इसमें 22 सदस्य होता है, 15 और 7। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो PBN राव जो है नहीं है, बाकी बात अशोक मेहता, ML सिंघवी और बलवंत राय मेहता, ये सब संबंधित है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करता है। तो ये क्या करता है, ये सभी को जो है प्रतिनिधित्व का अवसर देता है, अल्पसंख्यक को भी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, तो कौन सा कर जो है भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, तो ये टोल टैक्स, ये राज्य सरकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो ये ग्रामीण उद्योग। अगला है, नौकनी संरक्षण उत्पन्न करता है, तो नौकनी संरक्षण जो है ये फ्लोराइड के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। अगला है, संगणक साक्षरता दिवस कब, 2 दिवस। दोस्तों इसका आप इंग्लिश नाम बताइएगा, चलिए हम बता देते हैं। ये संगणक जो है कंप्यूटर को बोलते हैं हिंदी में, तो कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में कहाँ है, तो ये देहरादून में है। अगला है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। भगत सिंह शहीद आजम कहते हैं, और जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, ऐसे भी आप सोच सकते हैं बाबू जगजीवन राम को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु और N. बेसेंट को भारत को किला। तो 1 2 3 4। चलिए दोस्त अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरुगप्पा गोल्ड कप
का संबंध किस खेल से है? तो मरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध जो है हॉकी से है। अगला है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? तो ये जो है किस बीमारी, आई थिंक मलेरिया से, इबोला से जो है घोषित किया है। किस राज्य ने सेतु समुद्रम परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र से आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया है? तो ये कर्नाटक होगा। दोस्तों इसके बारे में हम लोग कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये तमिलनाडु होगा, कर्नाटक कह दे। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें केंद्र से सेतु समुद्रम परियोजना का तुरंत लागू करने का आग्रह किया गया था। सेतु समुद्रम परियोजना की कल्पना जो है मूल रूप से 1890 में ही कमांडर टेलर द्वारा किया गया था और 2004 में जो है यूपीए सरकार द्वारा 2427 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस परियोजना का लक्ष्य एक शिपिंग नहर बनाकर भारत और श्रीलंका के बीच पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ना था। ये इम्पोर्टेंस है, पाक खाड़ी और मन्नार खाड़ी। इसकी शुरुआत जो है जुलाई 2005 में हुई थी, लेकिन राम सेतु के विध्वंस के खिलाफ पर्यावरणविदों ने और हिंदू कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद इसे रोक दिया गया था। वही चीज़ है जो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी से होते हुए श्रीलंका को जोड़ेगा। उसमें जो है राम सेतु को विध्वंस करने का बात आया तो हिंदू संगठन और पर्यावरणविदों ने विरोध किया था, इसलिए ये काम रुक गया था। अब लेकिन चालू हो रहा है। समाचार पत्रों में देखी गई पाइन एप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से है? तो पाइन एप्पल जो है ये जो है मौसम विज्ञान से है। हाल ही में किस देश ने 2030 तक अपनी सेना की मौजूदा ताकत को घटाकर आधा करने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक संचार में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये इटली लगाया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मनीला, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म के समय छुट्टी देने वाले कानून को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो ये स्पेन बना है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है? तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पे। अगला है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम हो जाएगा, तब पीछे आया। गति का दूसरा समीकरण डैश और डैश के बीच समय के बीच संबंध देता है। तो ये द्वितीय समीकरण जो है ये स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो ये सुचालक नहीं है, ये चीनी मिट्टी के बर्तन। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के डैश के रूप में जानी जाती है। तो ये सुपरसोनिक। अगला है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान 0 होगा, यानी 0 से 7 तक जो है इधर बढ़ेंगे तो अम्लीय मान बढ़ता जाएगा। अगला है, न्यूलैंड, मेंडलेव और मेयर नामक वैज्ञानिकों का डैश विकास किया था? तो यह बात सनी विषय वस्तु किया था। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि जो है आग पकड़ने से बच जाए। अगला है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाग के साथ अभिक्रिया जरूरी है? तो आयरन। ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिसमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु तो होगा ही और कम से कम एक अन्य तत्व हो। तो अन्य तत्व जैसे धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो आयरन जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो एल्कीन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्कीन डबल बॉन्ड है, एल्केन एक सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन माने है? तो ये अर्कनोलॉजी को जो है मकड़ियों का अध्ययन कहा जाता है। महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो ये 23 होता है। लाल ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है? तो लाल ग्रंथि से जो है ये एमाइलेज स्रावित होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है, हृदय। गठिया एक बीमारी है जो जोड़ पे प्रभावित करता है।
अगला है निम्न में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो ये देवदार। अगला है मोटापे को नापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटापे को मापने के लिए जो है ये BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स को किया जाता है, BMI। SMS का जनक किसे माना जाता है? तो SMS का जनक जो है मैटी मैकनोन को माना जाता है, मैटी मैकनोन। अगला है किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो ये केरल। अगला है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम जो है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत भी है। दोस्तों अब मैथ का क्वेश्चन है, जैसे 23,808 रुपये की धनराशि है, ABCD के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि A और B के हिस्से का अनुपात 8:9 है, B और C का अनुपात इतना है और C और D का अनुपात इतना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ABCD का अनुपात निकाल लेंगे और टोटल निकाल के इसके बराबर कर देंगे, NC निकाल लेंगे। यहाँ आगे बनाए हुए हैं, जैसे ABCD का अनुपात ये दिया हुआ है, टोटल निकाल लिए और टोटल निकाल के 62 आया है और 62 जो है इसके बराबर है और B का पूछ रहा है तो B 9 है तो इसके बराबर हो जाएगा। आप लोग पहले ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो ये सोल्यूशन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है A की आय B की आय से 125% अधिक है और C की आय जो है A और B की कुल आय से 60% कम है, तो C और A की आय में कितना परसेंट? तो ये बहुत अच्छा ट्रिक से बनाए हुए हैं। देखिए 125% का मतलब 5/4 हो गया, तो B जो है A अधिक है 125%, तो B 4 हो जाएगा, A कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और C जो है A और B के मिलाकर 9 4 13 का 40% है, यानी 60% कम है तो 40% हुआ, तो 26/5 है। तो और A C की तुलना करना है तो कमी कितना हो गया, A 9 है और C आ गया 26/5, तो ये हो गया। कमी परसेंटेज निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला है यदि एक लंबे शंकु की त्रिज्या 20% कम है तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे R है H है, तो R क्या 20% का यानी 5 से 4 हो गया और H जो है 60% बढ़ जाता है, तो यानी 60% का फ्रैक्शन करेंगे तो 3/5 यानी 3 से जो है ना 8 हो गया। तो ये फार्मूला क्या होता है, 1/3 πr² H। एक लंबवृत्तीय है तो लंबवृत्तीय का πr² H होता है, R² होता है 50/25। यहाँ पे बनाए हुए हैं, देखिए 20% कम है तो 5 से 4 हो गया और 60% अधिक है तो 3/5, तो 5 से 8 न हो गया, यही हम गलत कर रहे हैं। तो 50/25 पंचे 125, 4 16 8 128 यानी 3 ज़्यादा है 125 में, तो 2.4 हो जाएगा 93 का। 94 का बोर्ड मास यूज कीजिएगा, बन जाएगा। ये है षष्ठभुज खेत का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 × √3/4। ये दिया है 940, ये तो √3 से √3 कट जाएगा, ये 3 2 3 से काटिए, 3 से 18 1 3 चौका 12 3 8 24 यानी 1296 आ गया। तो 1296 का रूट निकालेंगे, तो रूट निकालेंगे तो ये 36 आएगा। तो फिर चारों ओर कर रहा है तो 36 × 4 × 11.5 यही किए हैं, देख लीजिए आप लोग। ये षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकाल गया। अब परिमाप क्या होता है 6 × 6 को भुजा होता है और टोटल से गुना कर दे 2484 हो गया। अगला है किसी व्यक्ति ने एक खरीदी और 10% के लाभ पे बेच दिया, तो 10 माने 10%, तो 10 को 11 में बेच दिया। फिर कह रहा है 20% कम, तो 10 का 20% 8 हो गया और 40% लाभ होता है तो 11.2 हो जाएगा, इतना में बेचा। ये डिफरेंस कितना है 0.2 का, तो 0.2 का वैल्यू 1000 है। तो क्या निकाल रहा है, कह रहा है वस्तु का मूल्य पूर्व विक्रय मूल्य, तो 11 का मान निकालना है। तो देखिए निकाले हुए हैं, यही है। जैसे 11.2 है तो 0.2 का मान 1000 हुआ, तो 1 का मान 5000 है, 11 का मान 55,000। तो दोस्तों इस तरह से आप बनाइए, खुद से बनाइएगा, इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा तो आप बहुत समझ पाइएगा। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे अच्छा से। फिर कह रहा है एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना, तो 4 वर्षों का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे ये, और इसमें से इसको घटा देंगे, 4 वर्ष का इंटरेस्ट आ जाएगा। जब 4 वर्ष का इंटरेस्ट आ जाएगा, 4 वर्ष दिया है तो वो इंटरेस्ट को इसमें से घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। मूलधन जब आ जाएगा तो 10% ये निकल जाएगा। देखिए बनाए हुए हैं ये, देखिए 4 वर्ष में इंटरेस्ट कितना आ गया, ये 372 आ गया, और प्रिंसिपल आ गया इतना, और प्रिंसिपल जब आ गया तो आप निकाल सकते हैं 97। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मान लीजिए एक चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है, इतना है, ब्याज करने पर 11 शेषफल बताए x का मान। तो 16, 28, 40 और 48 का एलसीएम लेंगे, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 × 9, और एलसीएम से भाग देंगे। इसमें जो एलसीएम आएगा, जो शेष आएगा उसको इसमें से घटा देंगे, 11 जोड़ देंगे। देखिए एलसीएम इस मेथड से निकालते हैं, तो 1680 आ गया, 4 अंकों सब इतना हो गया, शेषफल 1599। तो 1599 घटा के 11 जोड़ देंगे। 1599 इसलिए घटाते हैं कि जो एलसीएम आया उससे कंप्लीट कट जाएगा, 11 जोड़ देंगे तो शेष बच जाएगा। तो टोटल ये हो गया 8411, 8411 का योग पूछ रहा है, तो 14 हो जाएगा। अगला है रेमो एक धनराशि, ये भी इजी है। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी नोमिनेटर है उसको मान लेते हैं। तो 100 मान लिए, अब वो 10% जो है दे देता है, तो 90% बच जाता है। तो अब 90 को जो है ना 90% का 20% देता है, तो 18 दे देता है, 72 बच जाता है। फिर 50% दे देता है, तो 36 में से 36 बच जाता है। अब जो है 36 का 2/5 यानी 40% दे देता है अवनी को, तो 14.4 चला जाता है, तो बच जाता है 21.6, और जो बचा हुआ है उसके बराबर है 2700 का। हमको पूछ रहा है कि अवनी का कितना है, तो 14.4 से गुना कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है अपूर्व ने 26 kg सेब 2340 रुपये में खरीदे, उसने 6 kg सेब के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम मान लेंगे कि 26 kg सेब का विक्रय मूल्य 26 रुपया है, तो 6 kg का 6 रुपया हो गया, तो 6 से घटा दीजिए इसमें, तो प्रिंसिपल आ जाएगा, तो 20 हो गया। अब प्रिंसिपल का वैल्यू ये 2340 है, तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2340/20, 2 से काट दीजिए, 117 आंसर हो जाएगा। अंकित 560 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा गया, यदि 40% का लाभ प्राप्त हुआ तो उसे, तो ये भी इजी है। अब आगे बनाए हैं, देख लीजिए। वही जो यह है 20% छूट यानी 1/5 हो गया, अंकित मूल्य 5 हो गया, तो SP 4 हो गया, तो 5 का वैल्यू 560 है अंकित मूल्य, 1 का वैल्यू 112, 4 का वैल्यू 448। अब कह रहा है 40% प्रॉफिट हो रहा है, तो 2/5 यानी कॉस्ट प्राइस 5 है तो प्रॉफिट 2 है, तो कॉस्ट प्राइस 64 × 5 320 आ गया, यानी 1 का वैल्यू 64 आ गया, तो 5 का वैल्यू 320 आ जाएगा। अब ये एवरेज का है, तो एवरेज यहाँ बनाए हुए हैं। एक स्टूडेंट का 49 kg है, टोटल 49x होगा, 5 स्टूडेंट ऐड होगा तो उसका ऐड हो जाएगा, टोटल के बराबर टोटल कर देंगे तो एक समान साथ है। फिर एक sin 3x बराबर इतना है, तो sin 3x को लिख सकते हैं ना, sin cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, तो x बराबर 22 पर। ये है समलम का एरिया है, 15, 17, 100 सब दिया हुआ है, तो एरिया निकाल लेना है। और ये बोला हुआ है कि 2 वर्ष का अंतर है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, एक फार्मूला आता है PR² / 100 के², तो इसे 15,000 P आ जाएगा। आज जब एक होता है इसका 21,331 3 वर्ष के लिए 4641, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ट्रिक है, तो इस ट्रिक पर हम बना दिए हैं। फिर कम बेस है, ये इजी क्वेश्चन 107 नंबर। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और सॉल्यूशन देखिए, इजी है, वही जो साधारण ब्याज वाला कॉन्सेप्ट बताए थे वही चीज़ है। फिर दोनों मिल कर काम करता है
ए 35 दिन में करता है, बी 15 दिन में, दोनों मिल के एलसीएम निकालें, एलसीएम मेथड यूज करेंगे। और 8 दिन 7 करता है तो 80 हो जाएगा, घट जाएगा 25 काम को जो है ए अकेले करता है और उसका 60% बोल रहा है कर कितना दिन, तो 60% 25 का 15 होगा, 5 दिन हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। और नीचे जो है यहाँ पे देखिए, नीचे जो है ऊपर जैसा नहीं है तो इसको हम बना लेंगे और गुना भाग करके निकाल लेंगे, तो ये 0.076 आंसर आ जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा, नहीं तो सारा बनाना को शुरू कर देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आप लोग देखिएगा नहीं, स्किप करके भाग जाइएगा। अब कंप्यूटर का है, निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? तो फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा जो ना है एक्यूटर नहीं है। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये सॉफ्टवेयर के नाम से। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो वर्चुअल ये एड्रेस लाइन पर निर्भर करता है। अगला है डीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो डीटीपी का पूरा नाम जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो ये तीर का उपयोग किया जाता है। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, ये क्वेरी लैंग्वेज। अगला है कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है गीगाबाइट में। अगला है ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति में डैश होता है, यह स्विच होता है। अगला है आईएसपी का तात्पर्य है, आईएसपी का जो तात्पर्य है क्या है? ये आईएसपी का तात्पर्य है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? तो ये वैन है। अगला है एक वेब पेज पर एक विजिट भेजता है जो अब मौजूद नहीं है, तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है ब्रोकन लिंक। अगला है विंडोज़ का पहला संस्करण कब लॉन्च होगा? विंडोज़ का पहला संस्करण जो है 1985 में लॉन्च हुआ था। अगला है विंडोज़ यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला है पहले किए गए लिखित काम को बदलने के क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये एडिट कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है? कॉलम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेक्स्ट अथवा फॉर्मूले को एडिट करने के लिए आपको उस सेल का चयन कर डैश की दबाना होता है, तो ये F2 दबाना होता है। अगला है इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है, तो ये कंप्यूटर है। अगला है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको जो है इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया है? तो कौन है ये? ये है आकाश। आकाश टैबलेट पीसी के विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया है। दोस्तों मैथ आप लोग खुद से बनाइए, और नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे और समझाएंगे बढ़िया से, काहे कि मैथ हम बहुत अच्छा ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, परसेंटेज को सिर्फ भिन्न में चेंज करना है और उसी पर खेला होता है। चलिए दोस्त, आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों को। और जो एसएससी की तैयारी रियल में करना चाह रहे हैं तो उनको भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।